Good morning, students. Welcome to the class for English grammar. So, students, in the series of revision, today I am going to revise the topic adjective. Okay. So, first of all, the question is, what is adjective? तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन आपका आता है, what is adjective? एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्योंकि यही टॉपिक है हमारा, तो पहले मेन चीज़ है कि इसकी डेफिनेशन पता होना हमें कि एडजेक्टिव क्या होता है, ये पता होना. देन वी लर्न द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. चलिए, तो एडजेक्टिव जो कि हम हिंदी में जानते हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? विशेषण. और विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो शब्द विशेषण होते हैं. तो यही सेम यहाँ भी है, एडजेक्टिव में भी यही. इसको आप इंग्लिश में कर दीजिए. व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स that qualifies noun और pronoun. ठीक है ना? तो ऐसे शब्द जो किसको क्वालिफाई करते हैं? दैट क्वालिफाई. ठीक है ना? आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं. तो यहाँ पे वो क्या चीजें होती हैं? नाउन और प्रोनाउन. तो कोई एक एडजेक्टिव किसी नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है या प्रोनाउन को भी कर सकता है. ठीक है ना? अब क्वालिफाई, तो सिर्फ क्वालिफाई से ना समझे. क्वालिफाई या हम इसको कह सकते हैं दैट क्वालिफाई या टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन. यानी कि जो शब्द नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या फिर उनके बारे में हमें कुछ बताए. ठीक है ना? जो शब्द हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं. क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव. ये तो डेफिनेशन है, ये इसको डिफाइन करना है. चलिए नाउ, अब आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं और किस टाइप के नाउन को वो क्वालिफाई करते हैं. ओके, तो फर्स्ट चलिए एक एक करके मैं आपको लेके चलता हूँ, बताते जा रहा हूँ और साथ साथ में इसको समझते भी जाइए. पर बहुत डिटेल में नहीं होगा क्योंकि रिवीजन है. तो देखिए एडजेक्टिव, तो फर्स्ट वन, देयर आर ठीक है ना, मेनली देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो मेनली 6 काइंड होते हैं एडजेक्टिव के. तो पहले वो 6 काइंड्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से और भी एडजेक्टिव होते हैं. तो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी की विशेषता बताता है और किसी की नहीं. क्वालिटी एडजेक्टिव है तो किसी की विशेषता बताएगा? सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की. जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की हमें क्वालिटी बताते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. और किसी की क्वालिटी निकालते हैं तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ. जैसे अब मैंने यही क्वेश्चन किया. अब मैंने जैसे पूछा आपसे, What kind of person राहुल is? क्वेश्चन कर दिया कि राहुल कैसा व्यक्ति है. तो अब राहुल के बारे में कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप कि राहुल कैसा पर्सन है. अब आंसर में कुछ भी हो सकता है कि राहुल कैसा है, बहुत एक रूड है. ठीक है, किसी ने कहा कि रूड है, तो रूड एक एडजेक्टिव है. राहुल ने कहा, किसी ने उसकी सुंदरता के बारे में कहा कि राहुल कैसा पर्सन है, राहुल इज़ वेरी हैंडसम, बहुत हैंडसम है वो. तो ये राहुल की विशेषता बता रहा है. तो इसकी क्या बता रहा है? ये उसकी क्वालिटी बता रहा है. अब राहुल कैसा है? राहुल बहुत पुअर है, राहुल बहुत रिच है. तो ये सारे वर्ड, जैसे कि रूड है, हैंडसम है, पुअर है, रिच है, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं. और कौन से एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जो किसके बारे में हमें बता रहे हैं? ये सारे वर्ड राहुल के बारे में. तो राहुल कौन है? राहुल एक नाउन है. अब यहाँ पर राहुल ना होके हम ही कर सकते थे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, जैसे कि वहाँ पहले से बात चल रही है.
राहुल के बारे में बात चल रही है तो किसी ने पूछा कैसा व्यक्ति है वो, तो वहाँ अंडरस्टूड है कि किसके बारे में कह रहे हैं, राहुल के बारे में कह रहे हैं। तो हम प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर वो नाउन का यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें क्वेश्चन क्या करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ। चलिए देखो, अब ये तो सिर्फ पर्सन का है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी हो जाता है। जैसे मैंने लिखा आपका दिस इज वेरी हार्ड, दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। तो क्वेश्चन क्या है, एक सवाल, तो ये क्या है, नाउन है। क्वेश्चन यहाँ पे नाउन है, और नाउन के बारे में क्या कहा जा रहा है, कैसा है वो, बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसको निकालने के लिए जैसे क्वेश्चन पूछना है आपको, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज, ये किस तरीके का सवाल है, कैसा सवाल है, बहुत कठिन सवाल है। अब ऐसा भी कह सकते हो, कैसा सवाल है, बिल्कुल बेकार सवाल है, कैसा, यूजलेस। तो यूजलेस वर्ड जो यूज किया वो भी एडजेक्टिव है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो फर्स्ट हुआ हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन सेकंड, अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं, और क्वांटिटी हमें किसी की निकालनी होती है तो क्या क्वेश्चन करते हो, हाउ मच। हाउ मच, जब हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे आप तो किसी भी चीज की क्वांटिटी निकलेगी या किसी का अमाउंट निकलेगा। और क्वांटिटी हमेशा किस चीज की निकलती है, अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं उसके लिए हम हमेशा क्वेश्चन करेंगे हाउ मच, और जो काउंटेबल नाउन होंगे उनके लिए क्वेश्चन करते हैं हाउ मैनी। जैसे पूछा, अब फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क डू यू नीड, हाउ मच मिल्क डू यू नीड। तो अब इसके लिए आप कुछ नंबर्स में भी, कुछ आप क्वांटिटी भी बता सकते हो इसके आंसर में। अब इसके आंसर में क्या क्या निकलेगा आपका, कितना दूध चाहिए आपको। जैसे किसी ने कहा थोड़ा सा दूध दे दीजिए मुझे, तो क्या लिखा हमने, लिटिल, आई वॉन्ट लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध चाहिए मुझे। तो क्या हो गया, लिटिल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। आई वॉन्ट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में चला जाएगा, 2 लीटर्स, क्योंकि नंबर्स में नहीं आता है ये। क्लियर? आई वॉन्ट सम मिल्क, अगर सम बात की तो सम भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मुझे कुछ दूध चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, किसी भी वस्तु की क्वांटिटी बता रहे हैं। और क्वांटिटी यहाँ स्पेशली किन चीज़ों की, जब मच की बात करते हो तो कब आता है, अनकाउंटेबल नाउन। ये भी ध्यान रखो कि मच का यूज हम हमेशा किसके साथ करते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन, नाउन्स में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे, मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, थर्ड। अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखा, तो अब आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से समझ रहे हैं आप, यानी कि जिसका आंसर हमें नंबर्स में मिले। जैसे हाउ मैनी, और हाउ मैनी आप कैसे क्वेश्चन को किस नाउन के साथ यूज कर सकते हो, हाउ मैनी का, हाउ मैनी का जब भी यूज करेंगे तो हमेशा आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ऐसे नाउन्स जिनको आप गिन सकते हो, तब हमें हाउ मैनी बोलना है। और हाउ मैनी का जो आंसर मिलता है हमें, वो हमेशा आंसर किस में मिलता है, एक नंबर्स में मिलता है। जबकि क्वांटिटी में जब हम आंसर लेते हैं तो वो आंसर हमें क्वांटिटी मिलेगी। जैसे हाउ मच से क्वेश्चन करोगे तो क्वांटिटी मिलेगी या अमाउंट मिलेगा। अब हाउ मैनी से, जैसे हाउ मैनी चेयर्स, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किया, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन द क्लास, कि क्लास में कितनी चेयर्स हैं। तो कितनी चेयर्स हैं, तो मैनी से जब क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या मिला आपको, अब क्या लिखोगे,
50 चेयर्स या 30 चेयर्स या 2 चेयर्स, तो आंसर किसमें दे रहे हो? नंबर में दे रहे हो, 50, 2, 30, 5। ओके, अब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए, जैसे हाउ मैनी चेयर्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी, और भी चीज़ें कैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तब आप हमेशा ही बोलेंगे 40, 50, 30 जो भी है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या लिखना है? किस चीज़ से हम डिनोट करते हैं इसको? हाउ मैनी से। हाउ मैनी से हमें समझ में आ जाता है कि जब आंसर हमारा नंबर्स में आ रहा होगा तब वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। और इसमें हम यूज़ करते हैं किसका? मैनी का। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे थे मच का। चलिए थर्ड ये एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ चलिए तो एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव। चलिए पजेसिव की बात कर लेते हैं हम। ओके, तो पजेसिव, तो एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव में क्या? जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन से बनते हैं। और पजेसिव क्या करता है? हमें क्या चीज शो कराता है? पजेशन, पजेशन शो करते हैं, या ये रिलेशन शो करते हैं हमें। अब इसके लिए क्या चीज जैसे बना सकते हैं? कौन से होते हैं एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव? जैसे आई का एडजेक्टिव क्या बनता है पजेशन? माय। वी का आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव, या फिर इसको क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव हैं ये सारे के सारे। और पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं ये, लेकिन चलो इनके ऊपर इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको पजेसिव प्रोनाउन वाले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स को माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसका यूज क्या करते हैं हम? पजेशन शो करने के लिए, अपना अधिकार दिखाने के लिए। जब आपको ये कहना है ये बुक मेरी है, तो मेरी बुक लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माई बुक, इट इज माई बुक, ये हमारी किताब है, इट इज आर बुक। ये तुम्हारी किताब है, इट इज योर बुक। ठीक है, इसी तरीके से वो सारे वर्ड्स, और ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए कि ये सारे वर्ड्स होते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव बनाते हो, और इन वर्ड्स का यूज आप करते हो अपना पोजीशन शो करने के लिए या किसी और का पोजीशन शो करने के लिए। क्लियर? तो ये था एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव, फोर्थ नंबर। ठीक है, साथ में देखते जाइए। ओके, देन कम्स द फिफ्थ। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम कह लेते हैं इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इसका फंक्शन क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का? टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करता है किसी नाउन की तरफ, यानी कि जो एक पर्टिकुलर नाउन होगा उस नाउन की तरफ इशारा कर रहा होगा ये कि हाँ ये, वह, ये सारे, वे सारे। तो इसके लिए कितने वर्ड्स आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड हैं जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज करते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? दिस सिंगुलर होता है और दैट सिंगुलर होता है, दैट भी सिंगुलर है, दीज प्लूरल है और दोज प्लूरल है। तो दिस और दैट सिंगुलर में यूज किया हमने और दीज और दोज प्लूरल में यूज किए।
चलिए, लेकिन अब दो साथ में चलते हैं, कौन से? दिस और दीज, ये एक साथ चलते हैं, और दैट और दोज एक साथ चलते हैं। और दिस और दीज क्या चीज शो करते हैं हमें? नियर बाय थिंग्स, पास की चीजों के लिए। और दैट और दोज का यूज हम कहां करते हैं? फार ऑफ थिंग्स। ठीक है, जब हमें पास की चीजों की तरफ इशारा करना है तब दिस और दीज का यूज करना है। दिस सिंगुलर के लिए, जैसे दिस बुक, ये किताब तो सिंगुलर है। दीज बुक्स, ये किताबें तो प्लूरल हो गया। दैट हाउस, वो घर तो सिंगुलर है। दोज बिल्डिंग्स, दोज हाउसेस, वे सारे घर तो प्लूरल में आ गया, दूर की तरफ इशारा करता है। तो दैट दोज दूर की चीजों के लिए, दिस और दीज पास की चीजों के लिए। क्लियर? तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और केवल 4 वर्ड हैं जो दिस, दैट, दीज, दोस, इन्हीं का यूज करते हो आप एज अ एडजेक्टिव। ओके, देन अब लास्ट है आपका सिक्स्थ जो मेन है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव वर्ड से ही आप समझ रहे हो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं? वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। वो सारे वर्ड जो हम क्वेश्चन करने में यूज करते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और इसमें कितने वर्ड हैं ये? हु, whom, whose, which, what, where, etc. ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम सीधे सीधे नाउन के साथ यूज कर सकते हो, और नाउन के साथ यूज करते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ऐसे एग्जाम्पल लिया, जैसे whose book is this? whose book is this? किसकी बुक है ये? तो whose book, whose के जस्ट बाद में हमने बुक का यूज किया है। और कोई भी एक एडजेक्टिव होता है वो हमेशा उसी नाउन के साथ लगता है जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, किस चीज के बारे में सवाल करना चाह रहे हैं? बुक के बारे में। तो क्या किया हमने? whose इसी के साथ लगा दिया, whose book is this। ऐसे where का या which का यूज कर सकते हो आप, which house is yours? कौन सा घर है तुम्हारा? अब देखो इस सेंटेंस को या इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते थे। which is your house, which is your house, तब उस टाइम पे which एक प्रोनाउन होता, लेकिन यहां पे हमने लिखा है which house, which के जस्ट बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, तब ये इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर which के बाद में वर्ब होती तब ये which प्रोनाउन का काम कर रहा होता। सो स्टूडेंट, these are the 6 मेन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये 6 काइंड्स थे एडजेक्टिव के, ठीक है ना? फिर से एक बार नाम याद रख लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए, तो ये 6 हुए आपके। okay, इसके अलावा देयर आर सम मोर एडजेक्टिव्स। इसके अलावा भी हम कुछ और एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक है ना? एडजेक्टिव्स which are made from proper noun। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है। अब इंडिया से क्या बन गया? इंडियन।
इंडियन एडजेक्टिव हो गया। तो ये कैसा इंडियन कैसा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इटली, इटली का क्या बन गया? इटालियन। पंजाब, पंजाब प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी चीज का, और पंजाब का एडजेक्टिव क्या बन जाता है? पंजाबी। पंजाबी बन गया, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दिखाए, जैसे इंडिया का इंडियन बन गया, इटली का इटालियन, पंजाब का पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, बिहार का बिहारी। क्लियर? चलिए आगे देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? जहां पर हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जहां पर डिवाइड करने की बात आ रही होती है कि दो चीजों को अलग अलग डिवाइड करने की बात हम कर रहे हैं, तब आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसमें कितने वर्ड्स होते हैं? 4 वर्ड्स यहां भी होते हैं, ईच, एवरी, इधर और नाइदर, नीदर, इधर नीदर, ईच एवरी। ये 4 वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं। ईच सिंगल सिंगल, ईच, एवरी सभी को दे दो, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एवरी, इधर किसी एक को, नाइदर किसी को भी नहीं। क्लियर? चलिए, तो वो 6 एडजेक्टिव्स के बाद तो मेनली अब हमारे कितने हो गए? 8 एडजेक्टिव्स हो गए, जिसमें कि प्रॉपर एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने अलग से और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब ये मेन एडजेक्टिव्स हैं और इसी में ही हमारा पूरा सारे एडजेक्टिव्स चलते रहते हैं। ओके देन, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजेक्टिव्स में फॉर्मेशन। ये तो बहुत आसान चीज है, आपको बुक में से ज्यादा पढ़ना है इसको। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे करते हो, और ये चीजें लर्न करने की ज्यादा हैं। आप जितना याद कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, उन वर्ड्स को उतना ज्यादा पढ़ते रहिए। फॉर्मेशन कैसे करते हैं? एडजेक्टिव बनाया कैसे जाता है? तो एडजेक्टिव को हम फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग सफिक्स, बाय यूजिंग सफिक्स इन अ वर्ड। किसी एक वर्ड में जब आप सफिक्स लगा देते हो, तो सफिक्स और प्रीफिक्स, ये तो आई थिंक समझते होंगे। सफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं वो सफिक्स, और वर्ड के आगे लगाते हैं तो प्रीफिक्स, पहले फिक्स करना होता है। जैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के आगे हमने लिख दिया अनइम्पॉर्टेंट बन गया। ब्यूटी, ब्यूटी के पीछे फुल लगा दिया तो क्या बन गया? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बन गया एक एडजेक्टिव। तो सफिक्स, ठीक है ना। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज कर लेते हैं और एडजेक्टिव बनाने के लिए सफिक्स का यूज करना है। और कौन से सफिक्स का यूज करते हो? कई सारे हैं, वो आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है कि कभी हम ly का यूज भी करते हैं, फुल का यूज भी कर लेते हैं, इश का यूज भी कर लेते हैं एडजेक्टिव बनाने के लिए, सम का यूज भी होता है एडजेक्टिव बनाने के लिए, एंड etc etc। और जो एडजेक्टिव बनते किसके हैं आपके? तो एक एडजेक्टिव किसी नाउन का बन सकता है, नाउन से आप एडजेक्टिव बना सकते हो, किसी वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हो आप। क्लियर? तो इस पोर्शन को क्या है? ये पोर्शन, चलिए देखिए आपकी बुक पे पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 20 एंड 19, पेज नंबर 19 एंड 20। तो 19 और 20 पे पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है एडजेक्टिव का, वहां से जाके एक बार लर्न करना है आपको, एक बार सही से उसको पढ़ना है। चलिए देन, अब एडजेक्टिव, इसके बाद आता है एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव में डिग्रीज और आती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और कितनी की डिग्री होती है डिग्री कंपैरिजन की? कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है ना। जैसे कि एक हम ले सकते हैं अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा,
जैसे गुड, पॉजिटिव डिग्री हो गई गुड, वेरी गुड, सिर्फ गुड बोला है। हाँ, अब कंपेयर कर रहे हो कि हाँ तुम उससे अच्छे हो, तुम उससे अच्छे हो, तो यू आर बेटर। तो कंपेरेटिव डिग्री क्या बन गई गुड की? बेटर बन गई। अब कहा जा रहा है तुम सबसे अच्छे हो, तो सबसे अच्छा आपको बताया जा रहा है, सुपर आपको बताया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री में, तो क्या बन गई? बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 बन जाता है। ऐसे ही आप किसी भी एडजेक्टिव में, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उन सभी एडजेक्टिव्स की आप इस तरीके से 3 डिग्री बनाते हो, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव में आता है। अब हम इसको कंपेरेटिव में करना है कि तुम सुंदर हो, ये तो बोल दिया, तुम उससे सुंदर हो, तो क्या लिखेंगे? यू आर मोर ब्यूटीफुल देन, आप उससे ज्यादा सुंदर हो। और फिर कहा जाए नहीं तुम सबसे सुंदर तुम हो, तो क्या कहा जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है ना? तो ये पोर्शन भी समझने का है सिर्फ कि कंपैरिजन की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और बाकी का काम रह जाता है लर्न करने का, याद करने का कि कितने एडजेक्टिव्स आपको याद हैं, कितने एडजेक्टिव होते हैं और उन सब एडजेक्टिव्स की क्या डिग्रीज बनती हैं। तो ये टॉपिक भी देखें आप, पेज नंबर 21 देखो, कई सारी तो यहाँ पे आपको बुक में भी आपके बताई हुई है। चलिए, अब लास्ट है आपका करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स जनरली है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको बता भी दी है कि जैसे मच का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ ही करना है हमेशा, मैनी का यूज़ काउंटेबल के साथ करना है, सम एक एफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे आप इसका। तो ये करेक्ट यूजेस हैं, ये अब आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए, आप इसको लर्न करने का काम रह गया है आपका, तो इसको पढ़ें अच्छे से, समझने का काम ये फिनिश। ओके, सो क्लास टुडे आपका ये एडजेक्टिव का रिवीजन, ये चैप्टर पूरा फिनिश है, एंड टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू फॉर टुडे।